Gen Z, and we are supposed to be the future of our country. इस चीज़ को बोलते हुए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन को सपोर्ट या फिर इन्फ्लुएंस करने की पावर या फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जेन ज़ीज़ के ऊपर है। I'm 29 years old. I have no friends, no social life, and no career. I have been emotionally neglected in my childhood. I have been physically abused. नाउ जो भी इंसान ईयर 1996 से लेकर 2010 के बीच में पैदा हुआ है वो हर एक इंसान जेन ज़ी कहलाता है। और हमारी जनरेशन से पहले भी कई सारी और जनरेशन्स भी आई है, जैसे कि द ग्रेटेस्ट जनरेशन फ्रॉम 1901 टू 1927, देन द साइलेंट जनरेशन, फिर उसके बाद बॉबी बूम जनरेशन, फिर उसके बाद जनरेशन एक्स, फिर उसके बाद जनरेशन वाई, फिर उसके बाद लास्टली जनरेशन जी एंड अल्फा जनरेशन। अगर हम लोग हमारी जनरेशन के लोगों के लाइफस्टाइल को पुरानी जनरेशन के लोगों के लाइफ से या फिर लाइफस्टाइल से कंपेयर करें तो पुरानी जनरेशन ने बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस करा है जो कि हमारे जनरेशन के लोगों के प्रॉब्लम्स के आगे कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल हम सबको पता है कि 1901 से लेकर 1945 के बीच में 2 वर्ल्ड वॉर्स हुई है, एंड उसी के साथ साथ एक्सट्रीम पॉवर्टी, डिजास्टर, सिविल राइट्स मूवमेंट, एंड उसी के साथ साथ बहुत सारे कंट्रीज उस टाइम फ्रीडम के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन हमारे जनरेशन के लोगों को ऐसे किसी भी टाइप के बड़े प्रॉब्लम्स को फेस ही नहीं करना पड़ा। हमारी जनरेशन के लोगों में या फिर जेन ज़ीज़ में डिप्रेशन, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन, हुकअप्स, वन नाइट स्टैंड, टॉक्सिक रिलेशनशिप, कॉन्स्टेंटली अनहेल्दी कंपैरिजन बढ़ता ही जा रहा है। और इसी चीज़ की वजह से 30% हमारे जनरेशन के लोग या फिर जेन ज़ीज़ डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से हमारी सोसाइटी में और हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही है। देश में मानसिक रोगियों की बढ़ती संख्या ने चिंता बढ़ा दी है। खासतौर से कोरोना काल के बाद से इसमें तेजी से उछाल आया है। सरकार ने इसके निदान के लिए 8 महीने पहले एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया था, जिस पर अब तक करीब 1.5 लाख फोन आ चुके हैं। फोन करने वालों में सबसे ज्यादा 18 से 45 साल की उम्र के लोग। सोशल मीडिया हमारे सामने इनिशियली 1997 में इंट्रोड्यूस हुआ था, एंड फिर धीरे धीरे इसके साथ इंटरनेट भी काफी ज्यादा बूस्ट हुआ। स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें तो अराउंड 2016 में जब जियो ने फ्री में 4G इंटरनेट इंट्रोड्यूस करा तो फिर जैसे मानो कि इंडिया में एकदम से इंटरनेट यूजर्स का बूम सा हुआ। और इसी के साथ साथ टाइम टू टाइम कई अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंट्रोड्यूस होते रहे, जिसमें कि आप कई तरह की चीजों को आराम से एक्सेस कर सकते थे, एंड आप अपने फ्रेंड सर्कल को और भी बड़ा कर सकते थे। एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाया तो इस मोटिव के साथ गया था कि हम सब एक दूसरे के साथ सोशली कनेक्ट कर सके और अपने फ्रेंड सर्कल को और भी ज्यादा बड़ा कर सके। लेकिन अगर आप चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि आज के टाइम पे इस चीज का एकदम ही उल्टा हो रहा है। आज के टाइम पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से हमारी जनरेशन सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड और सबसे ज्यादा एंग्शियस है, और सोशल मीडिया की वजह से हम लोगों में रियल लाइफ में और भी ज्यादा दूरियां बढ़ती जा रही है, और इसी चीज की वजह से हम लोग अपनी रियल लाइफ में और भी ज्यादा डिप्रेस्ड और लोनली होते जा रहे हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर तो इन्फॉर्मेशन की कोई भी कमी नहीं है, चाहे फिर वो इन्फॉर्मेशन टॉक्सिक इन्फॉर्मेशन या फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन ही क्यों ना हो। और सोशल मीडिया में लोग किसी भी इन्फॉर्मेशन को बिना किसी सोर्स के, बिना किसी वेरिफिकेशन के सच मान लेते हैं। ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर फॉल्स न्यूज या फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन रियल न्यूज या फिर रियल इन्फॉर्मेशन से 6 गुना ज्यादा तेजी से फैलती है। और जिस जगह पर झूठ इतना ज्यादा पावरफुल हो उस जगह पर आपका टाइम और एनर्जी लगाने से मुझे नहीं लगता कि आपको कोई फायदा मिलेगा। और अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो या फिर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपकी आधी जिंदगी तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही निकल जाएगी। तो देखो, हम सबके पास ना पूरे दिन के अंदर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम ही है, जो कि हम सबको पता है 24 घंटे होते हैं। एंड सैडली जो जेन ज़ीज़ के पास 24 घंटे का टाइम होता है ना पूरे दिन में, उसमें से वो 8 घंटे तो सिर्फ अपने स्क्रीन्स के आगे ही वेस्ट कर देते हैं। एंड इस चीज़ की वजह से उनके मेंटल हेल्थ और उनके फिजिकल हेल्थ पर बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और इस चीज़ पर 4 चांद तो तब लग जाते हैं जब ये लोग अपनी हेल्थ पर, अपनी डाइट पर और अपनी लाइफस्टाइल पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते या फिर उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करते। और हाँ, अगर हम अपनी यंग जनरेशन जेन ज़ीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं और अगर इस चीज़ पर बात ना करें तो वो कैसे हो सकता है। दी सो कॉल्ड रिलेशनशिप्स
एंड आज के टाइम पे रिलेशनशिप्स की हालत इतनी ज़्यादा बेकार या फिर इतनी ज़्यादा वाहियात हो चुकी है ना, उस चीज़ को डिस्क्राइब करने की या बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आई नो ये चीज़ आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता है। जहाँ पर पहले रिलेशनशिप एक इमोशनल अटैचमेंट से बनता था, जहाँ पर पहले लोग एक दूसरे का ट्रस्ट जीतते थे और फिर अपनी पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ प्यार से और आराम से बिताते थे, और वहीं पर आज के टाइम पर रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ और सिर्फ अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा करना है। और इस रिपोर्ट के हिसाब से जेन ज़ीज हैज द मोस्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप, और आज के टाइम पर जेन ज़ीज जबरदस्ती हैप्पी रिलेशनशिप में होने का भी प्रिटेंड करते हैं, और ये चीज ये लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ सोशल मीडिया वैलिडेशन पाने के लिए करते हैं। जहाँ पर पहले के टाइम पे अगर आपको कोई लड़का या फिर लड़की पसंद आता था या फिर आती थी तो हमें खुद जाकर उस लड़के को या फिर उस लड़की को अप्रोच करना होता था, लेकिन आज के टाइम पर ये चीजें भी बदलती ही जा रही है। और इसी के साथ साथ आज के टाइम पर हमारी जनरेशन के पास किसी से भी जाकर रियल लाइफ में बात करने का या फिर रियल में जाकर इंटरेक्शन करने का टाइम ही नहीं है। और फिर इस चीज को देखते हुए इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन सो कॉल्ड डेटिंग एप्स ने ले रखी है। कोई पसंद आया तो राइट स्वाइप कर दो, वरना लेफ्ट स्वाइप कर दो। और इसी चीज की वजह से हमारी जनरेशन के लोगों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो ही नहीं पा रही, और काफी सारे लोगों के अंदर तो फियर ऑफ रिजेक्शन हद से ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। एंड आपको डीप डाउन कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारी जनरेशन कुछ जरूरत से ज्यादा ही सेंसिटिव होती जा रही है? एंड इसी के साथ साथ हमारे अंदर जो है ना, मोरल वैल्यूज और रिलीजियस बिलीफ्स की भी काफी ज्यादा कमी होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, गॉड के एग्जिस्टेंस पर ही क्वेश्चन उठा देना, और प्रेयर के नाम पर सिर्फ रिलीजियस सॉन्ग या फिर रिलीजियस म्यूजिक सुनना। ये सारी चीजें आप लोगों को थोड़ी वियर्ड नहीं लगती? वेल, मेरे को तो लगती है। तो देखो, इस देश की और हमारे समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर मीन्स जेन ज़ीज और जनरेशन अल्फा के ऊपर है। तो इसलिए हम सबको अपनी इन बुरी आदतों को छोड़कर अपने लिए और अपने देश के बेनिफिट के लिए सोचना और काम करना होगा, तभी जाकर कहीं हमारा प्यारा देश भारत सारे जहां से अच्छा और प्यारा बनेगा। और इसी के साथ साथ हम सबको आज से ये कोशिश भी करनी होगी कि जितना हो सके हम सब लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, अल्कोहल से, स्मोकिंग से या फिर अपनी दूसरी बुरी हैबिट से जितना हो सके दूर रहे, और जितना हो सके अपनी लाइफ में हेल्दी हैबिट्स या फिर अच्छी हैबिट्स को प्रैक्टिस करें। और इसी के साथ साथ हम अपने आप को रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़े रखें। सो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में इतना ही। वेल, आपका क्या ओपिनियन है जेन ज़ीज को लेकर या फिर इस जनरेशन को लेकर, कमेंट कर जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना।